आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपने पाठशाला में। हम 12th कॉमर्स अकाउंट पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण सीख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने लाभदायकता के गुणोत्तर के अंदर सकल लाभ का गुणोत्तर सीखा था। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आज हम उसी के अंदर परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ का गुणोत्तर देखेंगे। सभी गुणोत्तर एकदम आसान है, बस खाली आपको सभी सूत्र अच्छे से याद हो तो आप सवाल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको सभी सवाल अच्छे से करने हैं तो एक ही कंडीशन है, आपको सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिचालन गुणोत्तर है ये मोस्ट टाइम गुणोत्तर है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसको तो परिचालन गुणोत्तर का सूत्र क्या है? बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बट्टे शुद्ध बिक्री गुणे 100। तो मोस्ट ऑफली सवाल में बिक्री माल की लागत और शुद्ध बिक्री सवाल में दी होती है। ठीक है, आपको परिचालन खर्च ही निकालना है। इसके अंदर ही स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि परिचालन खर्च में क्या लिया जाता है। ठीक है, तो बिक्री माल की लागत और शुद्ध बिक्री तो सवाल में दी होती है, तो चलिए हम परिचालन खर्च के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है परिचालन खर्च बराबर क्वेश्चन मार्क। एकदम आसान तरीका बताता हूँ आपको, तो जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिखी है। तो यहाँ लिखा है परिचालन खर्च में गैर परिचालन खर्च, वित्तीय खर्च जैसे कि ब्याज और करवेरा, हानि या उपज को ध्यान में नहीं लेंगे। तो क्या क्या हमको ध्यान में नहीं लेना वो हम देख लेते हैं। अब जैसे कि सवाल के अंदर बहुत सारे खर्च दिए गए होंगे, तो सभी खर्च को आप प्लस कर सकते हो। सभी खर्च हमारे कैसे होते हैं? परिचालन खर्च। बट उसके अंदर क्या क्या ध्यान में नहीं लेना है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो परिचालन खर्च में क्या ध्यान में नहीं लेते हम? गैर परिचालन खर्च को हम ध्यान में लेते नहीं है, क्योंकि हमको परिचालन खर्च चाहिए और ये क्या है? गैर परिचालन खर्च। तो सबसे पहला क्या है? गैर परिचालन खर्च को हम ध्यान में लेंगे नहीं। दूसरा क्या है? वित्तीय खर्च, और वित्तीय खर्च को भी हम ध्यान में लेंगे नहीं। और वित्तीय खर्च में क्या क्या है? जैसे कि ब्याज, किसी भी प्रकार का ब्याज होगा उसको हम ध्यान में लेंगे नहीं। और करवेरा का मतलब होता है आयकर का दर, आयकर के दर को भी हम ध्यान में लेंगे नहीं। ठीक है, आगे क्या लिखा है यहाँ पर? हानि। आप देख सकते हो हम तो खर्च निकाल रहे हैं, तो हानि का इधर कुछ काम नहीं है। तो कैसी भी और किसी भी प्रकार की हानि हो उसको भी हम ध्यान में लेंगे नहीं। और यहाँ पे लिखा है उपज। आप देख सकते हो हम खर्च निकाल रहे हैं, उपज तो हमारा लाभ होता है, तो उपज को भी हम ध्यान में लेंगे नहीं। ठीक है, तो इन शॉर्ट एकदम इजी तरीका मैंने आपको बताया परिचालन खर्च याद रखने का, कि जितने भी खर्च दिए गए हैं सभी को हम प्लस कर सकते हैं। बस हमको क्या ध्यान में रखना है? गैर परिचालन खर्च को हम ध्यान में नहीं लेंगे, वित्तीय खर्च जैसे कि ब्याज और करवेरा को भी हम ध्यान में लेंगे नहीं, हानि और उपज को भी हम ध्यान में लेंगे नहीं। तो बहुत सारे खर्च सवाल में दिए गए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि परिचालन खर्च में क्या क्या हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट परिचालन लाभ गुणोत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सूत्र कुछ इस प्रकार है, परिचालन लाभ बटे शुद्ध बिक्री गुणे 100। जैसे सकल लाभ का गुणोत्तर था वैसा इसका सूत्र भी है, बट खाली क्या आ गया यहाँ पर? परिचालन लाभ आ गया। ठीक है, तो परिचालन लाभ बटे शुद्ध बिक्री गुणे 100। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिक्री सवाल में तो दी गई होती है, हमको परिचालन लाभ ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, परिचालन लाभ बराबर बिक्री माइनस परिचालन लागत। अब बिक्री में से हम क्या माइनस करेंगे? परिचालन लागत, तो हमें क्या मिलेगा? परिचालन लाभ। अब परिचालन लागत हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखा है मैंने परिचालन लागत बराबर बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। परिचालन खर्च में हम क्या ध्यान में लेंगे नहीं? परिचालन खर्च में गैर परिचालन खर्च, वित्तीय खर्च, ब्याज, करवेरा, हानि और उपज को ध्यान में लेंगे नहीं। बाकी जो भी खर्च दिया गया होगा हम उसको प्लस कर लेंगे, वो क्या कहलाएगा? हमारा परिचालन खर्च। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये याद कर लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर संचालन परिचालन गुणोत्तर की गणना कीजिए। परिचालन को हम संचालन भी बोलते हैं। ठीक है, हमें परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करना है। सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम परिचालन गुणोत्तर का सूत्र लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको लिखाया क्या सूत्र था? बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बटे शुद्ध बिक्री गुणे 100। तो सबसे पहले तो सवाल में जो दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि सवाल में हमको बिक्री माल की लागत दी गई है 3,25,000। तो हम लिख देंगे उसको 3,25,000 प्लस परिचालन खर्च हमें नहीं दिया गया, तो अभी हम खाली रखेंगे। बिक्री हमको सवाल में दी गई है, देखिए 6 लाख दी गई है, तो बट्टे 6 लाख और गुणा क्या कर देंगे? 100। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि परिचालन खर्च आपको हमेशा निकालना पड़ेगा इस सवाल में, तो मैंने यहाँ पे लिखा परिचालन खर्च बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम सवाल को ध्यान से देखेंगे और परिचालन खर्च निकालेंगे। तो सबसे पहला दिया गया है गैर परिचालन अन्य खर्च।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गैर परिचालन खर्च को हम ध्यान में लेंगे नहीं, तो उसको हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दी गई घिसाई, घिसाई हमारा खर्च है, ठीक है, इसको हम ध्यान में लेंगे। घिसाई 48 लाख। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया प्रशासन खर्च, इसको भी हम ध्यान में लेंगे 75,000। तो नीचे यहाँ पे दिया गया आयकर का दर, आयकर का दर हमको ध्यान में लेना नहीं है, ठीक है। आगे दिया गया ब्याज डिविडेंड से उपज, और अभी मैंने आपको बताया था कि उपज को भी हम ध्यान में लेंगे नहीं, ठीक है। नीचे लिखा है बिक्री खर्च, बिक्री खर्च हमारा परिचालन खर्च है, ध्यान में लेंगे इसको। तो यहां लिखेंगे बिक्री खर्च 52,000। आगे वित्तीय खर्च, और वित्तीय खर्च को भी हम ध्यान में लेंगे नहीं। तो इन शॉर्ट हमारे परिचालन खर्च कौन से हुए? घिसाई, प्रशासन खर्च और बिक्री खर्च। तो इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, तो यहां पर आएगा 1,75,000, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको परिचालन खर्च में क्या क्या ध्यान में नहीं लेना है वो सिखाया था, तो इस हिसाब से हमने वो नहीं लिया, और हमारे पास क्या क्या आया? घिसाई, प्रशासन खर्च और बिक्री खर्च। तो जिसका टोटल करा हमने तो कितना है? 1,75,000। तो इस प्रकार हमको परिचालन खर्च मिल गया कितना? 1,75,000, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके गुणा 100 करके अगर बिक्री से भाग दोगे तो हमको इसका आंसर मिलेगा 83.33%, ठीक है। गुणा 100 करोगे तो प्रतिशत में आंसर आएगा। तो देख सकते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन था। खाली आपको सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, कंडीशन अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आप सवाल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 4-4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है, याद। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यही पूरा होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ का गुणोत्तर दोनों ही निकालना है, और हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं परिचालन गुणोत्तर का सूत्र लिख लेता हूं। यहाँ लिखा गया है उपयोग में लिए कच्चे माल की लागत। उपयोग में लिए कच्चे माल की लागत को हम बिक्री माल की लागत कहते हैं, ठीक है। आप इसका नाम याद रखिएगा कि जो नाम दिया गया है उसे भी हम क्या कहेंगे? बिक्री माल की लागत। सबसे पहले तो हम बिक्री माल की लागत लिख लेते हैं। कितना दिया है? 25 लाख। नेक्स्ट, जैसा ये कहा मैंने आपको, परिचालन खर्च तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और बिक्री हमको दी गई है सवाल में 39 लाख और गुणा 100। तो हम परिचालन खर्च निकालेंगे। तो अब हम एक एक करके खर्च देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा गया है बिक्री खर्च। बिक्री खर्च हमारा परिचालन खर्च है, लिखेंगे बिक्री खर्च जो दी गई है 75,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है दुर्घटना से हुआ नुकसान। नुकसान या हानि को हमें ध्यान में लेना नहीं है, ठीक है। नुकसान को ही हम हानि बोलते हैं, तो उसे हमको ध्यान में नहीं लेना है। घिसाई को हम लेंगे 50,000। नेक्स्ट यहाँ पे दी गई मजदूरी। मजदूरी हमारा परिचालन खर्च है, ध्यान में लेंगे मजदूरी 2 लाख। आगे प्रशासन खर्च, इसको भी हम ध्यान में लेंगे 1,75,000। नेक्स्ट, लोन का ब्याज। ब्याज को हम ध्यान में नहीं लेंगे। विनियोग पर प्राप्त डिविडेंड। डिविडेंड हमारी उपज कहलाती है, उपज को हम ध्यान में लेते नहीं है। और लास्ट, आयकर का दर। आयकर का दर भी हम ध्यान में लेंगे नहीं। तो इस प्रकार हमारे ये जो सब खर्च दिए गए, ये सब खर्च क्या कहलाएंगे? परिचालन खर्च, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? सबका टोटल कर लेंगे, तो यहां पर आएगा 5 लाख, ठीक है। अब परिचालन खर्च हमको मिल चुका है, तो हम इसके अंदर रकम रख देंगे 5 लाख। तो 25 लाख प्लस 5 लाख बटे 39 लाख गुणे 100 करोगे तो यहां पर हमको आंसर मिलेगा 76.92%। ये हमारे परिचालन गुणोत्तर का आंसर आया 76.92%। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम परिचालन लाभ का गुणोत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बिक्री हमको दी गई सवाल में, बिक्री हम लिख लेते हैं 39 लाख और गुणे 100, और हमको परिचालन लाभ निकालना है। तो परिचालन लाभ का सूत्र मैंने जस्ट आपको बताया था। तो क्या सूत्र था यहाँ पर? परिचालन लाभ बराबर बिक्री माइनस परिचालन लागत,
और परिचालन लागत का सूत्र क्या बताया था? बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च। तो ये सब कुछ सवाल में दिया गया है, चलिए हम रख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम परिचालन लाभ निकालेंगे। क्या था? बिक्री माइनस परिचालन लागत। बिक्री तो हमको दी गई है 39 लाख माइनस, तो परिचालन लागत का सूत्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखकर भी हम लिख सकते हैं कि बिक्री माल की लागत कितनी दी गई थी? 25 लाख, और परिचालन खर्च कितना आया था हमारे पास? 5 लाख। दोनों को जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर परिचालन लागत आएगी 30 लाख। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो देखकर। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 9 लाख। तो ये जो आया हमारे पास, ये क्या आया हमारे पास? परिचालन लाभ आया। तो यहां पर जब आप रखोगे 9 लाख और गुणा 100 करके भाग दोगे तो यहां पर आएगा 23.08%। ये हमारा परिचालन लाभ के गुणोत्तर का आंसर है। तो यहां मैंने ऊपर से देखकर प्लस करा, बिक्री माल की लागत कितनी दी थी? 25 लाख, और परिचालन खर्च कितना था? 5 लाख। दोनों को हमने प्लस कर दिया तो यहां पर आया 30 लाख। अब इस 39 लाख में से हमने 30 लाख को माइनस करा तो परिचालन लाभ कितना है हमारे पास? 9 लाख। तो सूत्र में रखकर हमने ये निकाला। ठीक है, तो परिचालन लाभ का गुणोत्तर निकालने का एक और तरीका है। अगर सवाल में आपने परिचालन गुणोत्तर निकाला है तो एक और तरीका हो सकता है आपका। तो यहाँ पर मैं आपको और करके बता देता हूँ। ये तभी काम में आएगा जब आपने परिचालन गुणोत्तर निकाला हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 100% में से माइनस करोगे परिचालन गुणोत्तर। क्या करोगे? परिचालन गुणोत्तर क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो 100% माइनस कितना प्रतिशत इसका आंसर आया था? 76.92%। 76.92%। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तब आपके पास ये 23.08% ही आएगा। ठीक है, तो ये तभी काम में आएगा जब आपने परिचालन गुणोत्तर निकाला हो। अगर आपको सवाल में डायरेक्ट ऐसा बोला गया हो कि परिचालन गुणोत्तर ज्ञात कीजिए, तब आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट अगर सवाल में आपने पहले से परिचालन गुणोत्तर निकाल लिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100% में से आप जो आपने परिचालन गुणोत्तर निकाला है अगर वो माइनस कर देते हो तो आपको परिचालन लाभ का गुणोत्तर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा खर्च का गुणोत्तर है और ये हमारा लाभ का गुणोत्तर है। टोटल गुणोत्तर में से जब आप खर्च का गुणोत्तर माइनस कर दोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ का गुणोत्तर सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी हो, सभी सूत्रों को अच्छे से याद करना है। तो आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।